गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हम रोते हैं। मतलब कार्य करना शुरू करते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं, और जब तक हमारी सांस चल रही है हम कार्य करते ही रहते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो कर्म हर एक को करना है, और अर्जुन को ये भी कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना ही है। तुम्हारी शारीरिक क्रियाएं भी कर्म किए बगैर नहीं चल सकती हैं। तो अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तुम्हें कर्म करना ही है। तो हम भी सारा जीवन जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तो हम कर्म करते ही रहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सब जीव हैं। हर जीव के अंदर एक जीव आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसके 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो वो जीव आत्मा बन जाती है। और जीव आत्मा को जब स्थूल शरीर मिलता है, स्थूल शरीर जो दिखता है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर मिलने के बाद जीव आत्मा जीव बन जाती है। अब स्थूल शरीर में हमें ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम काम करते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं, जिससे ज्ञान होता है, आँखों से हम देख पाते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से हम चख कर बताते हैं खट्टा है मीठा है, अपने स्किन से हम चीज़ों को स्पर्श करते हैं। तो ये सारे हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ज़बान है, उपहस्त है। तो हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। और सोचना भी एक कार्य है। सोचना मन से, तो वो भी हम एक कार्य करते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं, सोचने से कार्य करते हैं, बोलने से कार्य करते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं। तो ये कार्य का सिलसिला हमारा जीवन भर चलता रहता है। तो जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दुख देने वाला हो या सुख देने वाला हो, तो हर कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। और ये सिलसिला सारा चलता रहता है जब तक हमारा देहांत नहीं होता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब शरीर रहने लायक नहीं रह जाता है तो वो जीव आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, और उसके बाद फिर उसको जन्म मिलता है। अब एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, बात हो रही है योगी की। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, वो योगी जो जीवन भर अभ्यास करता रहा पर किसी कारणवश अंत समय में वो विचलित हो गया और परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो तो योगी ऐसा रहा कि वो तो छिन्न भिन्न बादल की तरह है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि कोई भी कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसा योगी अपने कर्म अनुसार उच्च लोकों में, मतलब स्वर्ग लोकों में निवास करेगा, और कुछ समय के बाद जब उसका स्वर्गलोक में रहने का समय पूरा हो जाएगा तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ योगियों का परिवार होगा, ज्ञानियों का परिवार होगा, सुख समृद्धि वाला परिवार होगा। उसमें जन्म के बाद उसको पिछले जन्म की स्मृतियाँ वापस आ जाएंगी और वो फिर इस रास्ते पर आगे चलने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्जुन ने तो योगी के लिए पूछा,
तो भगवान कृष्ण ने योगी के लिए बताया। तो वो हर एक के लिए है, हमारे सब के लिए भी है। हम भी जैसे जैसे कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ आगे मिलेगा। अब उच्च लोकों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो हर एक के कर्म अपने हिसाब से हैं, और फिर दोबारा उसका जन्म होगा। तो जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा। अब जब अगला जन्म मिलता है तो हमें एक नया शरीर मिलता है। अब शरीर, माता पिता मिलेंगे, शरीर मिलेगा। शरीर कैसा होगा वो हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। अब इसमें एक चीज़ है, जो हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है जीवन भर, तो वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। तो हर जन्म में कुछ न कुछ कर्म नए, जिनका फल जीवात्मा नहीं भोगती है, वो संचित कर्म में जमा हो जाता है। तो जब अगला जन्म होना है तो कुछ संचित कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध बनकर, मतलब उस जीवात्मा की किस्मत बनकर, मुकद्दर बनकर उसके साथ जन्म होगा। तो जो प्रारब्ध के हिसाब से जीवात्मा का नया जन्म होता है, मतलब है कि जैसा शरीर मिलेगा, कैसा होगा, उस शरीर में जो जो कुछ मिलेगा वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। उसमें कैसे जीन्स आएंगे, उन जीन्स का आगे क्या होगा। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बुद्धू होता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा, हर एक की अलग अलग है। एक ही माता पिता के बच्चे भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा का प्रारब्ध अलग है। जो भी बच्चे बनकर आए हैं माँ बाप के पास, उनका अपना अपना किस्मत है, अपना अपना मुकद्दर है। हर बच्चे को आगे जीवन में क्या करना है, उस हिसाब से ही उसको शरीर मिलता है। क्षमता उस हिसाब से होती है। कोई बच्चा होशियार होता है, फटाफट याद कर लेता है। कोई पढ़ पढ़ के थक जाता है, उसको याद नहीं होता है। कोई जन्म से ही बीमारी के साथ आता है, बीमार रहता है। कोई स्वस्थ होता है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो ये सब जो हमारा है प्रारब्ध के हिसाब से होता है। अब प्रारब्ध को में, प्रारब्ध मतलब किस्मत, किस्मत में कुछ लिखा है कि कुछ बनना है। अब उस बनने के लिए भी उस जीवात्मा को अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, होनी अपने पास बुलाती है। जब जो जीवन में होना है उस समय हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाती है और वैसा हम कार्य करते हैं, और उस हिसाब से हमारा रिजल्ट होता है। क्योंकि वो किस्मत में लिखा है, प्रारब्ध है, वो हमें भोगना है। हमें हर एक कर्म का फल भोगना ही होगा, चाहे हम इस जीवन में भोगेंगे या अगले जीवन में भोगेंगे। इसलिए हमें मजबूर होकर कार्य करना पड़ता है। तो जब हम कार्य करते हैं तो एक तो है क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। अब दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हमें प्रारब्ध की प्राप्ति के लिए हमें करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे जाके किसी की मृत्यु होनी है तो उसको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। किसी का एयर कैश में होना है तो उसको उस एयरक्राफ्ट में, उस फ्लाइट में बुकिंग करानी पड़ेगी। उस फ्लाइट में जाएगा, क्रैश होगा और उसकी मृत्यु होगी। तो उस जीव को वो कर्म करना पड़ेगा, उसकी टिकट बुक करनी पड़ेगी, उसमें जाना पड़ेगा। तो मतलब जहाँ जो जीवन में हमारे होना है वहाँ पर हमें पहुँचना पड़ेगा। वो प्रारब्ध कर्म है जो हम मजबूरी से करते हैं। एक हो गए क्रियमाण कर्म जो हम स्वेच्छा से करते हैं, दूसरे हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरे हैं संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो जीवात्मा जीवन में करती है, जिन कर्मों का फल उस जीवात्मा को उस जन्म में नहीं मिलता है, वो संचित कर्म में जमा होते चले जाते हैं। अब संचित कर्म, अब जब नया जीवन होगा, नया जन्म मिलेगा, तो संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में उस जीवात्मा के नए जन्म के साथ उसकी किस्मत बनाएगा। तो ये सारा जो है हमारा कर्म अनुसार ही होता है। जीवन में भी सब कुछ कर्म अनुसार होता है। हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं वो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अब कई बार एग्जाम्पल होंगे, एक स्टूडेंट है, बहुत मेहनत की है, सारा साल मेहनत करता रहा, अगर उसके प्रारब्ध में उसका फल उसको नहीं मिलना है,
उसको पढ़ाई में आगे नहीं जाना है तो किसी ना किसी कारणवश वो इम्तिहान में अच्छा नहीं कर पाएगा और उसको सेटबैक मिलेगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। तो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में बनती है या होती है, जहाँ हम पहुँचते हैं, तो जो हमारी किस्मत है, हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल और इस जन्म में जो अब तक किया है उसका फल, ये सारा मिलाकर हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो सब कुछ हमारे कर्म अनुसार है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम इस जन्म में भोगेंगे या अगले जन्म में भोगेंगे। तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही आगे चल के प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि संचित कर्म हो जाएंगे। उन सारे कर्म का फल तो हम भोगेंगे नहीं, वो संचित कर्म में जमा हो जाएंगे। संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का प्रारब्ध बनकर हमारा अगला जीवन होगा। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उन कर्मों का जो फल है वो भी अच्छा होगा, मतलब प्रारब्ध भी अच्छा होगा। और जब प्रारब्ध अच्छा है तो जो नया जीवन मिलेगा वो भी अच्छा होगा। तो हम अपने कर्म पे ध्यान दें। बस यही मैं वाणी को विराम दूंगा। एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना आपसे ज़रूर करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और आगे शेयर करिए। धन्यवाद।